अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रॉम द बिजनेस डेस्क ऑफ द correspondent.pk। सबसे पहले स्टॉक मार्केट से स्टार्ट करते हैं। आज मार्केट ने एक स्लाइटली पॉजिटिव स्टार्ट लिया, ऑल्दो एक लैकलस्टर एक्टिविटी थी, वॉल्यूम्स ड्राई थे, लेकिन कुछ ही देर में मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया और इंडेक्स पॉजिटिव जोन से नेगेटिव जोन में एंटर हो गया, जिसके बाद थ्रू आउट द डे मार्केट में सेलिंग देखी गई और अक्रॉस द बोर्ड प्रेशर ही रहा। उसकी वजह ये थी कि एक तो आईएमएफ के साथ जो गवर्नमेंट नेगोशिएट कर रही है उसका कोई कंक्लूसिव रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा और अभी तक डिले हो रहा है। जो नेक्स्ट ट्रांच है 1.2 बिलियन डॉलर्स की, उसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे भी प्रेशर है बिकॉज लास्ट फ्राइडे स्टेट गवर्नमेंट ने $1 बिलियन की जो इंटरनेशनल बॉन्ड की पेमेंट थी वो कर दी है, जिससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और कम हो गए हैं। तो इकोनॉमिक एंड पे कोई सोल्यूशन नहीं अभी तक ऐसा नज़र आ रहा जिससे चीज़ें स्ट्रीमलाइन हों और मार्केट को पॉजिटिव ट्रिगर मिले। तो पार्टिसिपेंट्स ने आज सेलिंग को ही प्रेफर किया और थ्रू आउट द डे इंडेक्स नेगेटिव जोन में ट्रेड होता रहा। वॉल्यूम लोअर साइड के ऊपर थे। एक टाइम पे इंडेक्स में 635 पॉइंट की कमी भी देखी गई, बट एट द एंड ऑफ द सेशन 537 पॉइंट्स की कमी के साथ 41,637 के लेवल पे इंडेक्स क्लोज हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन में 66 बिलियन रुपीस की कमी देखी गई। वॉल्यूम मार्केट में 120 मिलियन शेयर्स का रहा, जो कि डे ऑन डे बेसिस ऑलमोस्ट 12% का डिक्लाइन था। ट्रेडेड वैल्यूम 3.56 बिलियन की रही, इसमें 34% का डिक्लाइन देखा गया डे ऑन डे बेसिस। और वॉल्यूम चार्ट्स में WTL टॉप पर रहा, 9.8 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। इसके अलावा फौजी सीमेंट में 9.4 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, जबकि हेस्कॉल 8 मिलियन शेयर के साथ थर्ड नंबर पर रहा। टोटल 329 कंपनीज ट्रेड हुई आज, 61 कंपनीज पॉजिटिव रहीं, 250 कंपनीज नेगेटिव रहीं, जबकि 18 कंपनीज जो हैं वो अनचेंज रहीं। गोइंग फॉरवर्ड जब तक पॉलिटिकल साइड पे और इकोनॉमिक साइड पे कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं आएगा, मार्केट में बुलिश ट्रेंड या पॉजिटिव मोमेंटम नहीं बन पाएगा। एक दिन में थोड़ी बहुत इंटरेस्ट ज़रूर देखने में आ जाता है समटाइम्स, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट डे मार्केट में सेलिंग भी देखने में आती है और प्रॉफिट टेकिंग हो जाती है, जिसकी वजह से मार्केट एक रेंज में स्टक हो जाती है। पॉलिटिकल एंड की बात करें तो पीटीआई ने फ्राइडे और सैटरडे को अपनी दोनों गवर्नमेंट्स केपी और पंजाब से जो मुशावरत की है, उसके बाद कहा तो यही जा रहा है कि वो अनकरीब रिज़ाइन कर देंगे दोनों असेंबली से, लेकिन उसका कोई फाइनल डेट या कोई एक क्लैरिटी नहीं है। बिकॉज देखने में ऐसा आ रहा है कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, सीएम पंजाब परवेज इलाही की तरफ से कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आए हैं कि शायद वो रिलक्टेंट हैं पंजाब में असेंबलीज डिसॉल्व करने के हवाले से। तो अभी अनसर्टेनिटी इज देयर ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट और लेट्स सी कमिंग डेज में ये किस तरफ जाती हैं चीज़ें। ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट स्टेट बैंक ने फ्राइडे को $1 बिलियन की जो इंटरनेशनल बॉन्ड की पेमेंट की है वो सिटी बैंक न्यूयॉर्क के अकाउंट में डिपॉजिट हो गई है, और जो एक डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था पिछले चंद एक वीक से बात हो रही थी, वो एटलीस्ट जो है वो टल गया है। इसके अलावा सीमेंट के डिस्पैच नंबर्स आए हैं फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, जिसके अकॉर्डिंगली 18% का डिक्लाइन देखा गया है अगर सेम पीरियड लास्ट ईयर से कंपेयर करें हम इसको। 4.01 मिलियन टन्स की नवंबर 2022 में सीमेंट डिस्पैचेस हुई हैं, जबकि लास्ट ईयर सेम मंथ में ये 4.8 मिलियन टन्स थी। इसके अलावा आईएमएफ के एंड पे अभी तक कोई पॉजिटिव कंक्लूड नहीं हो रहा, और जो पाकिस्तान गवर्नमेंट रेवेन्यू प्लान दे रही है आईएमएफ को, बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि वो आईएमएफ उस पर एग्रीड नहीं है और सेटिस्फाइड नहीं है, जिसकी वजह से जो नेक्स्ट ट्रांच है 1.2 बिलियन डॉलर्स की वो डिले हो रही है और एक अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रही है।
अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो कुछ मिक्सर ट्रेंड देखने में आ रहा है। अमेरिकन मार्केट्स मिक्स थी, कुछ स्लाइटली पॉजिटिव थी, कुछ स्लाइटली नेगेटिव थी, वेयरएज एशियन मार्केट्स में आज थोड़ी पॉजिटिव ट्रेंड देखा गया। स्पेशली हांगकांग 5% तक बढ़ा हुआ था, चाइना में भी 2 से 2.5% का पॉजिटिव ट्रेंड देखा गया, और यूरोपियन मार्केट्स अभी स्लाइटली नेगेटिव जोन में ट्रेड हो रही हैं। क्रूड ऑयल $2 इजाफे के साथ अभी $82 पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है, और उसकी वजह यह है कि एक्सपेक्टेड ये है कि चाइना में अब बिजनेसेस जो कोविड की वजह से बंद थे उनको शायद लीनियंसी मिलनी शुरू हो जाएगी और एक डिमांड क्रिएट हो जाएगी ऑयल की, जिसकी वजह से ऑयल में हमें तेजी देखने में आ रही है। पाक रुपी और यूएस डॉलर की बात करें तो आज इंटरबैंक में पाक रुपी ने थोड़ी वीकनेस शो की और एट द डे एंड ये 22 पैसे कमी के साथ 223.91 रुपीस के ऊपर क्लोज हुआ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल टुमारो, अल्लाह हाफिज।